आज मैं यूनिवर्स चैनल पे आप सभी लोगों के लिए ऑडियो बुक के श्रृंखला में आज ब्रायन ट्रेसी की बुक लक्ष्य पे जो गोल जिस पे मानव के लिए यह सफलता में चार चांद लगा दिया। जब से यह बुक प्रकाशित हुई है तब से हर मानव के विकास में यह परमा आवश्यक बन गई है। जो भी इस बुक को व्यक्ति पढ़ता है वह अपने लक्ष्य को लिखित करके उस लक्ष्य को पाता है। तो यह ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखित बुक मानव के जीवन के लिए परम आवश्यक ही नहीं परमावश्यक है, और इसे लक्ष्य को गोल को जो भी मानव बनाता है वह हर हाल में हर काल में वह इस अपने लक्ष्य को पाता है। तो मानव ट्रेसी द्वारा लिखित यह लक्ष्य गोल बुक जो है गोल बुक, यह एक रिसर्च बताता है कि विश्व के 3% लोग अपने लक्ष्य को लिखित रखते हैं और वही 3% लोग इस विश्व को संचालित करते हैं। सारी शक्तियाँ, यानी कहने का मतलब कि 95% जो है पावर उनके पास होता है। वे इन सभी पावर का उपयोग करके पूरे विश्व पे राज करते हैं। तो आप भी अपने जीवन में सफल बनना चाहते हैं, विश्व पे राज करना चाहते हैं, तो आप ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखित बुक के ऑडियो कैसेट को सुने और अपने जीवन को सफल बनाएं। यूनिवर्स चैनल पे आएं और इस चैनल से आप ऑडियो बुक के श्रृंखला में हर एक बुक को आप पाएंगे और इसे ऑडियो बुक के श्रृंखला में आप लाभान्वित होंगे और अपने जीवन में आप सफल बनेंगे। तो आए आज ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखित यूनिवर्स चैनल पे आप इस बुक को सुने और अपने जीवन को जो भी आपकी जीवन में लक्ष्य है गोल है उसको पाएं और पाकर अपने ही नहीं पूरे संसार को सफल बनाएं। ब्रायन ट्रेसी द्वारा इस बुक में कुल 21 पाठ दिए गए हैं, यानी एक्सरसाइज 21 है। 21 एक्सरसाइज में यह बताया गया है कि लक्ष्य को आप कैसे पाएं। वह बहुत सरल शब्दों में अपने विचार को व्यक्त करके एक महामानव द्वारा हर मानव को महामानव बनाने का प्रयास किया गया कि हर मानव के अंदर महानता छुपी हुई है, उनके शब्दों से समझा जा सकता है। इस किताब का पहला पाठ से अब मैं शुरू करता हूँ। अपनी संभावनाओं का ताला खोलें। ब्रायन ट्रेसी का कथन है, आम इंसान की संभावना उस महासागर की तरह है जिसमें यात्रा नहीं की गई है, उस नए महाद्वीप की तरह है जिसे खोजा नहीं गया है। संभावनाओं की पूरी दुनिया मुक्त होने और महान काम करने के लिए मार्गदर्शन का इंतजार कर रही है। ब्रायन ट्रेसी के ये शब्द है। इससे समझा जा सकता है कि हर मानव के अंदर कितनी ऊर्जा है, बशर्ते वह अपने लक्ष्य को बनाए और लक्ष्य को बनाकर जो भी पाना चाहता है। ब्रायन ट्रेसी के इस बुक के ऑडियो कैसेट को सुनकर आप बना सकते हैं। सफलता का मतलब लक्ष्य है और बाकी सारी चीजें कमेंट्री हैं। सभी सफल लोग पूरी तरह लक्ष्य केंद्रित होते हैं। वे जानते हैं कि क्या चाहते हैं और उसे हासिल करने के लिए वे हर दिन अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। लक्ष्य तय करने की आपकी क्षमता ही सफलता की सबसे प्रमुख योग्यता है। लक्ष्य आपके सकारात्मक मस्तिष्क का ताला खोलते हैं और मंजिल तक पहुंचने वाले मददगार विचारों ऊर्जा को मुक्त करते हैं। लक्ष्य के बिना आप बस जिंदगी की लहरों पर डूबते उतराते रहते हैं, जबकि लक्ष्य होने पर आप तीर की तरह उड़कर सीधे निशान पर पहुंच जाते हैं।
सच तो यह है कि आप में इतनी ज़्यादा नैसर्गिक संभावना है कि आप उसका पूरा इस्तेमाल करने के लिए आपको शायद 100 से ज़्यादा बार जन्म लेना पड़ेगा। आप में अब तक जो भी आपने अब तक जो भी हासिल किया है वह आपकी सच्ची संभावना का सिर्फ एक छोटा सा अंश है। सफलता का एक नियम यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, और आप कहाँ जा रहे हैं यह सिर्फ आप और आपके विचार ही तय करते हैं। स्पष्ट लक्ष्य होने पर आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी क्षमता का विकास होता है और आपकी प्रेरणा का स्तर ऊंचा होता है। जैसा कि सेल्स प्रशिक्षण टॉम टॉपकिंस कहते हैं, लक्ष्य उपलब्धि की अंगूठी का ईंधन है। आप अपना खुद का संसार रचते हैं। आप शायद मानव इतिहास की महानतम खोज यह है कि आपके मस्तिष्क में आपके जीवन के लगभग हर पहलू का निर्माण करने की शक्ति होती है। मानव निर्मित जगत में आप अपने चारों ओर जो भी चीज देखते हैं वह किसी इंसान के दिमाग में एक विचार के रूप में आई थी और उसके बाद ही भौतिक जगत में साकार हुई। आपके जीवन की हर चीज किसी विचार, इच्छा, आशा या सपने के रूप में शुरू हुई थी। या तो आपके दिमाग में क्या या फिर किसी और के दिमाग में। आपके विचार रचनात्मक होते हैं, वे आपकी दुनिया और आपके साथ होने वाले हर चीज को आकार देते हैं। सभी धर्मों, सभी दर्शनों, मेटाफिजिक्स, मनोविज्ञान और सफलता का महानतम सार यह है कि आप जिस बारे में ज्यादा वक्त सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। आपका बाहरी जगत अंततः आपके आंतरिक जगत का प्रतिबिंब बन जाता है। आपको वही प्रतिबिंब दिखता है जिसके बारे में आप ज्यादा समय सोचते हैं। आप जिसके बारे में सोचते हैं वह लगातार आपकी जिंदगी में प्रकट होता है। कई हजार सफल लोगों से पूछा गया कि वे ज्यादातर समय किस चीज के बारे में सोचते हैं। सफल लोगों का सबसे आम जवाब यह था कि वे ज्यादातर वक्त अपनी मनचाही चीज और उसे पाने के बारे में सोचते हैं। असफल और दुखी लोग ज्यादातर वक्त अनचाही चीजों के बारे में सोचते हैं और वे बातें करते हैं। वे अपनी समस्याओं और चिंताओं के बारे में बातचीत करते हैं और ज्यादातर समय दूसरों को दोष देते रहते हैं। लेकिन सफल लोग अपने विचारों और बातों में अपने सबसे प्रबल इच्छा लक्ष्यों पर केंद्रित करते हैं। वे ज्यादातर वक्त उस चीज के बारे में सोचते हैं और बात करते हैं जिसे वे पाना चाहते हैं। स्पष्ट लक्ष्यों के बिना जीवन में घरे कोहरे के में कार चलाने जैसा है। चाहे आपकी कार कितना ही दमदार हो, चाहे इंजीनियरिंग कितनी ही बेहतरीन हो, आप धीमे धीमे झिझकते हुए कार चलाएंगे और बढ़िया से बढ़िया सड़क पर भी गति नहीं पकड़ पाएंगे। स्पष्ट लक्ष्य स्पष्ट करने से कोहरा तत्काल छट जाता है और आपको अपनी योग्यता और ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने और उनका इस्तेमाल करने का मौका मिल जाता है। स्पष्ट लक्ष्य आपको यह सामर्थ्य देने कि आपकी अपनी जिंदगी में एक्सीलेटर को दबा रहे हैं और उसे सफलता के लिए आप जो भी है तेजी से
बढ़ें और जिसे आप वाकई हासिल करना चाहते हैं। आप आपकी स्वचालित लक्ष्य केंद्रित कार्य, इस प्रयोग के बारे में सोचें। आप एक पत्रवाहक कबूतर को उसके बसेरे से बाहर निकालकर पिंजरे में रखते हैं। उस पिंजरे पर कंबल ढककर एक बॉक्स से पैक कर देते हैं। फिर उस बॉक्स को एक बंद ट्रक पर रख देते हैं। आप किसी भी दिशा में 1000 मील दूर चले जाएं, इसके बाद आप अपना ट्रक खोलें, बक्सा बाहर निकालें, कंबल हटाएं, कबूतर को पिंजरे से बाहर निकाल दें, वह फौरन हवा में उड़ जाएगा, तीर 3 चक्कर लगाएगा और फिर बिना किसी गलती के 1000 मील दूर स्थित अपने बसेरे की तरफ चल देगा। दुनिया के किसी भी अन्य प्राणी के पास यह अविश्वसनीय साइबरनेटिक लक्ष्य केंद्रित हुनर नहीं होता है, सिवाय इंसान के। आप भी अपने लक्ष्य हासिल करने की वही योग्यता है जो पत्रवाहक कबूतर में है। दरअसल आप में एक और अद्भुत चीज है। जब आपका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होता है तो आपको यह पता करने की कोई जरूरत नहीं है कि यह कहाँ है या कैसे हासिल करना है। आप ठीक ठीक क्या पाना चाहते हैं, बस इतना फैसला भर कर लेने से आप बिना किसी गलती के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगेंगे और आपका लक्ष्य बिना किसी गलती के आपकी ओर बढ़ने लगेगा। बिल्कुल सही समय और जगह पर आपका लक्ष्य एक दूसरे से मिल जाएगा। आपके मस्तिष्क की गहराइयों में यह अविश्वसनीय साइबरनेटिक मैकेनिज्म की वजह से आप लगभग हमेशा अपने लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, चाहे वह जो भी हो। अगर आपका लक्ष्य रात को घर आकर टीवी देखना का है तो आप हमेशा इसे पालेंगे। अगर आपका लक्ष्य सेहत, खुशी और दौलत से भरी अद्भुत जिंदगी जीने का है तो आप इसे भी पालेंगे। ठीक कंप्यूटर की तरह आपका लक्ष्य खोजने वाला मैकेनिज्म भी अपनी तरफ से कोई निर्णय नहीं लेता है, वह स्वचालित होता है और आपकी मनचाही चीज को लगातार आपकी ओर लाता है, चाहे वह जो भी हो। प्रकृति आपके लक्ष्य के आकार के बारे में परवाह नहीं करती। अगर आप छोटे लक्ष्य तय करते हैं तो आपका स्वचालित लक्ष्य प्राप्ति तंत्र आपको छोटे लक्ष्य हासिल करने में समर्थ बनाएगा। अगर आप बड़े लक्ष्य तय करते हैं तो यह नैसर्गिक क्षमता आपके बड़े लक्ष्य हासिल करने में समर्थ बनाएगी। आपके लक्ष्य का आकार, प्रकार, विवरण पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। यह इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप ज्यादातर वक्त किस चीज के बारे में सोचने का चुनाव करते हैं। लोग लक्ष्य तय क्यों नहीं करते? यह एक अच्छा सवाल है। अगर लक्ष्य योजना स्वचालित है तो फिर इतने कम लोगों के पास स्पष्ट लिखित नापने योग्य समयबद्ध लक्ष्य क्यों होते हैं? हर किसी के पास ऐसे लक्ष्य क्यों नहीं होते जिनकी दिशा में वे हर दिन काम करें? यह जीवन का एक बड़ा रहस्य है। कुछ यकीन है कि 4 कारणों से लोग अपने लक्ष्य तय नहीं करते हैं। वे लक्ष्यों को महत्वपूर्ण नहीं मानते। पहली बात, ज्यादातर लोगों को लक्ष्य के महत्व का एहसास ही नहीं होता। अगर आप ऐसे घर में पले बढ़े हैं जहां किसी के पास लक्ष्य ही नहीं रहे हो, या फिर ऐसे समूह में रहे हो जहां लक्ष्यों पर कभी
बातचीत ही नहीं हुई हो या उन्हें महत्व न दिया गया हो, जो वयस्क होने के बाद भी आप लक्ष्य की शक्ति से अनजान रह सकते हैं। आपको यह पता ही नहीं चलेगा कि लक्ष्य तय करने और हासिल करने की आपकी योग्यता आपकी जिंदगी पर किसी दूसरी योग्यता से ज़्यादा असर डालती है। आप अपने पास गौरव से देखें, आपके कितने दोस्त परिजनों के पास स्पष्ट लक्ष्य है और वे अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित हैं। वे जानते ही नहीं है कि लक्ष्य कैसे तय किए जाते हैं। लोगों के पास लक्ष्य न होने का दूसरा कारण यह है कि वे यह जानते ही नहीं है कि लक्ष्य तय कैसे किए जाते हैं। इससे वे बुरी बात की कई लोग सोचते हैं कि उनके पास पहले से ही लक्ष्य है, जबकि उनके पास दरअसल इच्छाओं और सपनों की श्रृंखला भरी होती है, जैसे खुश रहो या बहुत सा पैसा बनाओ, अच्छा पारिवारिक जीवन जिए, लेकिन उन्हें लक्ष्य नहीं कहा जा सकता। ये तो सिर्फ फस्तियां हैं, वे हर एक के पास होती है। लक्ष्य इच्छा से एकदम अलग होता है, यह स्पष्ट होता है कि लिखित होता है और विशिष्ट होता है कि इसे किसी को भी जल्दी से और आसानी से बताया जा सकता है। आप किसी दिशा में अपनी प्रगति को नाप सकते हैं। जब आप इसे हासिल कर लेते हैं या नहीं कर पाते हैं तो आप यह बात जान जाते हैं कि वह संभव है कि किसी नामी यूनिवर्सिटी से बड़ी डिग्री लेने के बावजूद आपको लक्ष्य निर्धारण के बारे में 1 घंटे का प्रशिक्षण न मिला। लगता है जैसे हमारी स्कूल यूनिवर्सिटी शैक्षणिक सामग्री तय करने वाले जिंदगी में सफलता हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारण के लिए महत्व को बिल्कुल अंधे हैं। और जाहिर है अगर बालिग होने तक अपने लक्ष्यों के बारे में कभी सुना ही नहीं है, जैसे मेरे साथ हुआ था, तो मैं पता भी नहीं होगा कि वे आपके हर काम में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। वे असफलता से डरते हैं। लोगों के लक्ष्य तय न करने का तीसरा कारण है असफलता का डर। असफलता से दिल को चोट पहुंचती है। यह भावनात्मक और अक्सर आर्थिक दृष्टि से भी दुखदायी और कष्टकारी होता है। हर व्यक्ति कभी न कभी असफल हो चुका है। हर बार हम ज्यादा सतर्क होने और भविष्य में असफलता से बचने का संकल्प करते हैं। इसके अलावा कई लोग सचेत रूप से खुद को नुकसान पहुंचाने वाली भारी गलती करते हैं। असफलता से बचने के लिए वे लक्ष्य ही तय नहीं करते, वे सफलता की अपनी संभावनाओं में काफी निचले स्तर पर ही काम करते करते जिंदगी गुजार देते हैं। उन्हें अस्वीकृति का डर होता है। लोगों के पास लक्ष्य न होने का चौथा कारण अस्वीकृति, रिजेक्शन का डर। लोग इस बात से डरते हैं कि अगर उन्होंने कोई लक्ष्य तय किया और कामयाब नहीं हो पाए तो दूसरे लोग उनकी आलोचना करेंगे या हंसी उड़ाएंगे। यह भी एक कारण है। शुरुआत में आपको अपने लक्ष्य गोपनीय रखनी चाहिए, किसी को भी न बताएं, दूसरे को परिणाम देखने दें, उन्हें पहले से कुछ भी न बताएं। जो भी जानते ही नहीं है उसे आपको चोट नहीं पहुंचा सकते। शीर्ष 3% लोगों में शामिल हों। मार्क बैककॉर्प ने अपनी पुस्तक व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में 1979 और 1989 के बीच हार्वर्ड में हुए एक अध्ययन में बताया है कि 1979 में हार्वर्ड के MBA ग्रेजुएट से पूछा गया, क्या आपने अपने भविष्य के लिए स्पष्ट लिखित लक्ष्य तय किए हैं, उन्हें हासिल करने की कोई योजना बनाई है? पता चला कि सिर्फ 3% ग्रेजुएट के पास
लिखित लक्ष्य और योजना थी। 13% के पास लक्ष्य तो थे लेकिन उन्हें लिखे नहीं थे। 84% के पास स्पष्ट लक्ष्य ही नहीं थे, सिवाय इसके कि वे बिजनेस स्कूल से जाने के बाद गर्मियों का आनंद लें। 10 साल बाद 1989 में शोधकर्ताओं ने उस क्लास के सदस्यों से दोबारा संपर्क किया। उन्हें पाया कि जिन 13% के पास अलिखित लक्ष्य थे, वे लक्ष्य न बनाने वाले 84% विद्यार्थियों से औसत दुगुना कमा रहे थे। लेकिन उन्हें सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि हार्वर्ड छोड़ते वक्त जिन 3% ग्रेजुएट के पास स्पष्ट लिखित लक्ष्य थे, वे बाकी 97% से औसत 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे। इन लोगों के मामले में इकलौता फर्क स्पष्ट लक्ष्यों का था जो उन्होंने पढ़ाई पूरी करते वक्त बनाए थे। कोई साइन बोर्ड नहीं। स्पष्टता का महत्व समझना आसान है। कल्पना करें कि आप किसी बड़े शहर के बाहरी इलाके में खड़े हैं। आप उस शहर के किसी खास घर या ऑफिस तक गाड़ी से पहुंचने को कहा जाता है, लेकिन यहाँ एक पेच है। सड़क पर कोई साइन बोर्ड नहीं है और आपके पास शहर का नक्शा भी नहीं है। सच तो यह है कि आपको उस घर या ऑफिस का सिर्फ बहुत सतही वर्णन बताया गया है। सवाल यह है कि आपको क्या लगता है, नक्शे और साइन बोर्ड के बिना आपको शहर के वह मकान या ऑफिस खोजने में कितना समय लगेगा? जवाब, पूरी जिंदगी भी लग सकती है। अगर आप कभी उस मकान या ऑफिस को खोज लें तो बहुत हद तक किस्मत का मामला होगा। और खुद बात यह है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसी तरह जीते हैं। अधिकांश लोग जिंदगी भर नक्शे और साइन बोर्ड के बिना दुनिया निरुद्देश्य यात्रा शुरू कर देते हैं। यह जीवन में बिना लक्ष्य और योजनाओं के काम शुरू करने जैसा है। वे बीच राह में चीजें सोचने के आदी होते हैं। नतीजा यह होता है कि आमतौर पर 10-20 साल नौकरी करने के बावजूद वे कड़के बने रहते हैं, अपनी नौकरी में दुखी नजर आते हैं और अपने जीवन साथी से असंतुष्ट रहते हैं और बहुत कम तरक्की कर पाते हैं। और इसके बावजूद वे हर रात घर जाकर टीवी देखते हैं और चीजों के बाहर होने की उम्मीद करते हैं, बेहतर होने की उम्मीद करते हैं, लेकिन वे शायद ही कभी बेहतर होती है। अपने आप में तो नहीं होती। खुशी के लिए लक्ष्यों की जरूरत होती है। अर्ल नाइटिंगेल ने एक बार लिखा, खुशी किसी सार्थक आदर्श या लक्ष्य की क्रमिक प्राप्ति है। आप सच्ची खुशी तभी महसूस करते हैं जब आप किसी महत्वपूर्ण चीज की ओर कदम दर कदम प्रगति कर रहे हैं। लोगोथेरेपी के संस्थापक विक्टर फ्रैंकल ने लिखा था कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत जिंदगी में अर्थ और उद्देश्य का एहसास होना है। लक्ष्य आपको अर्थ और उद्देश्य दोनों का एहसास दिलाते हैं। लक्ष्य आपको दिशा का एहसास भी दिलाते हैं। अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते वक्त आप ज्यादा खुश और शक्तिशाली महसूस करते हैं। आप ज्यादा ऊर्जावान और प्रभावी महसूस करते हैं। आप ज्यादा कार्यकुशल, योग्य और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। लक्ष्यों की ओर उठा हर कदम आपके इस विश्वास को बढ़ा देता है कि आप भविष्य में ज्यादा बड़े लक्ष्य तय कर सकते हैं और उन्हें पा भी सकते हैं। आप जितने लोग भविष्य के बारे में चिंतित हैं और परिवर्तन से डर रहे हैं, उन्हें इतिहास में किसी और युग में नहीं रहे। लक्ष्य निर्धारण का एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि लक्ष्य होने पर आपका जीवन में परिवर्तन की दिशा को नियंत्रित कर सकते हैं।
लक्ष्य होने पर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि अपनी जिंदगी में ज्यादातर परिवर्तन आप खुद तय करें और वे आपकी मनचाही दिशा में हो। लक्ष्य होने पर आप हर काम को सार्थक उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने एक महत्वपूर्ण नसीहत यह थी कि इंसान एक उद्देश्यपूर्ण टेक्नोलॉजिकल प्राणी है। ग्रीक शब्द टेलियास का अर्थ है लक्ष्य। अरस्तु का निष्कर्ष था कि इंसान का हर काम किसी न किसी अर्थ के उद्देश्यपूर्ण होता है। आप सभी तभी खुश रहते हैं जब आप कोई काम करते हैं और आपको मनचाही चीज की ओर ले जा रहा हो। तो फिर बड़ा सवाल यह है कि आपके लक्ष्य क्या है? आप किन उद्देश्यों पर निशाना साध रहे हैं? आप दिन के अंत में कहां पहुंचना चाहते हैं? अस्पष्टता ही सब कुछ है। आपकी नैसर्गिक संभावना असाधारण है। आपके भीतर इसी वक्त हर लक्ष्य हासिल करने की क्षमता है जिसे आप अपने लिए तय कर लें। अपने प्रति आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप पूरी तरह स्पष्ट कर लें कि आप ठीक क्या चाहते हैं और आप इसे सबसे अच्छी तरह कैसे हासिल कर सकते हैं। और अपने लक्ष्यों के बारे में आप कितने ज़्यादा स्पष्ट होंगे, आपके बेहतर जीवन की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा होगी। आपने शायद यह बात सुनी होगी कि आम इंसान सिर्फ अपनी 10% क्षमता का इस्तेमाल कर सकता है। खुद सच्चाई यह है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार आम आदमी अपनी सिर्फ 2% मानसिक क्षमता का ही इस्तेमाल कर पाता है। बाकी क्षमता रिजर्व रहती है और बाद